A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. While preparing my opening address, many a times I come across certain interesting facts, which I am going to share with you all today. Where is original Ramayana kept? The original Ramayana is kept in Valmiki Ashram Mandir, which is in Bithur, approximately 20 to 30 minutes drive from Kanpur. This is an ancient temple and not visited by many people these days. Next is, where is original Ramcharitmanas kept? The original handwritten manuscript of Ramcharitmanas, written by Goswami Tulsidas ji, is well preserved even after more than 425 years. It is kept in the Tulsi Manas Mandir, one of the most famous temples in the holy city of Varanasi. How many countries follow Ramayana? Ramayana has spread to many Asian countries outside of India, including Burma, Indonesia. Now, Indonesia is very important because it has got the highest Muslim population in the world, Indonesia. So it has spread to Burma, Indonesia, Cambodia, Laos, Philippines, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Singapore, Malaysia, Japan, Mongolia, Vietnam, and even China. Why is Ram shown blue-skinned? Blue is considered the most neutral of all the colors. For this reason, the incarnations of Shri Vishnu, Shri Krishna, Shri Ram are shown with blue skin color. In Sanatan Dharma, people who have the depth of character and the capacity to fight evil are depicted as blue skin. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Raiji to please unmute and start his discourse. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो हितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भविष्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को दंडवत प्रणाम। आज मानस की आखिरी कथा 30वीं कथा है। राम कथा मंदाकिनी। तुलसीदास जी ने चित्रण किया है कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है और उसके वन में राम और सीता विहार करते हैं। तो गोस्वामी जी ने उपमा दी है, मंदाकिनी हमेशा बहती रहती है पवित्र जल के साथ,
कहाँ बहती है? चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ है? वन के बीच में। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम ही वन है और अपना चित्त ही चित्रकूट है और राम कथा ही मंदाकिनी है। जैसे वन के चित्रकूट में मंदाकिनी बह रही है, उसी तरह हमारे राम के प्रेम में चित्त बसा हुआ है जिसमें राम कथा बह रही है। अब इसमें 4 चीजों का वर्णन है। पहला वर्णन है कि भगवान राम विद्यमान है भाइयों के साथ। तो सबसे पहले वंदना करने आए 4 बालक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बालक ही रहते हैं। क्यों? ये 4 वेद स्वरूप है, विकारहीन है। जन्म क्यों हमारा ढलता है? क्यों हम बुढ़े होते हैं? विकारों के द्वारा। अगर विकार ना आए तो हम बुढ़े ना हो। कोई जल्दी बुढ़ा होता है, कोई देर से। क्यों? सात्विक मनुष्य देर से बुढ़ा होता है, तामसिक जल्दी बुढ़ा हो जाता है। तो विकारों का खेल है। चारों बालकों ने आकर के भगवान की स्तुति की। आते हुए बालकों को भगवान ने देखा, अपना पीतांबर बिछा दिया। आज मैं चौपाइयों का सहारा लूंगा क्योंकि आखिरी कथा है। थोड़ा आप लोग देखिए कि तुलसीदास जी लिखते क्या है। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सारे भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ भगवान राम वन में विहार कर रहे हैं। और जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार आ गए। कैसे हैं? तेज के पुंज हैं, आभा झलक रही है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय से बालक के समान ही दिखाई देते हैं। रूप धरे जनु चारु वेदा, जैसे चारों वेदों ने रूप धारण कर लिया है। समदर्शी मुनि विगत विभेता, समदर्शी हैं, न्यूट्रल हैं, भेद रहित हैं। आशा व्यसन यह तिन्ही रघुपति चरण हुई, तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव निवर ज्ञानी। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। भगवान ने देखा कि चारों मुनि आ रहे हैं, दंडा प्रणाम किया। दंडा प्रणाम क्या होता है? डंडे की तरह एक लाइन में शरीर को पृथ्वी पर टिका देना, दंडा प्रणाम है। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन का दीन। कुशल क्षेम पूछ करके पीतांबर बिछा दिया, बैठने के लिए कहा। और कीन दंडवत, तीनों भाई ने दंडा प्रणाम किया। और सहित पवनसुत ने भी किया। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार क्या देख रहे हैं? भगवान के अतुलित छवि को देख रहे हैं, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जो कभी देखा नहीं, जो कभी सोचा नहीं, जो कभी गुना नहीं। भय मगन मन, मग्न हो गए, आनंद हो गए, आनंदित हो गए। श्यामल शरीर है, जैसा अभी अग्रवाल साहब ने बताया।
कमल जैसे नेत्र हैं, सुंदरता की खान है। एक टक देख रहे हैं चारों मुनि, पलक नहीं झपा रहे हैं। और भगवान राम प्रभु कर जोरे शीश नवाई, हाथ जोड़ करके भगवान प्रणाम कर रहे हैं मुनियों को। ये सनातन धर्म है, लीला हो रही है। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। क्या दशा है मुनियों की? आंखों से अश्रु धारा गिर रही है, शरीर गदगद हो रहा है। हाथ पकड़ के भगवान बैठाए और बोले, आज धन्य मैं सुनो मुनीषा। भगवान कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया। क्यों? तुम्हारे दर्श जाए अखिसा, तुम्हारे दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास हो भवभंगा। सत्संग में बिना प्रयास के ही संसार के बंधन छूट जाते हैं। संत संग अपवर्ग, सज्जनों का साथ क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष देता है। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग देता है, मोक्ष देता है। और कामी भव कर बंध, और कामियों का साथ क्या देता है? संसार के भव बंधन में बांध देता है। कहीं संत कवि कोविद स्तुति पुराण जत, सभी लोग ऐसा कहते हैं। और सुनि प्रभु बचन हर्ष मुनि, चारों मुनि हर्षित हो गए भगवान के वचन को सुन करके। भगवान ने इतनी बढ़ाई की है मुनियों की कि आपके दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाता। इसलिए पुलकित शरीर होकर के मुनि लोग भगवान की वंदना करते हैं। जय भगवंत अनंत अनामय, आप अनंत हैं, अनामय है, मैं नहीं है, अनग है, पाप रहित हैं, करुणामय है, निर्गुण है, सभी शुभ गुणों के सागर भी हैं, सुख के मंदिर हैं, सुंदरता के धाम है, अनुपम है, अज हैं, अनादि हैं, ज्ञान के भंडार हैं, मान रहित है, सबको मान देते हैं, पवित्र सुजस है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसते हैं। परमानंद कृपायतन, मन पर पूरन काम, प्रेम भगति अनपानी देव में। अनपायनी भक्ति मांग रहे हैं। ऐसी भक्ति होती है जिसमें पूरा मन भगवान के प्रति समर्पित होता है, कहीं जाता नहीं। देव भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप बहुत ताप नशान। तीनों पापों को नाश कर देती है भक्ति, दैविक दैविक भौतिक तीनों पापों को। और प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, प्रणत माने शरण में आए हुए के लिए वो भक्ति क्या है? कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। ये वरदान हमें दीजिए, मुनि लोग मांग रहे हैं। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, संसार सागर को सोखने के लिए भगवान क्या है? कुंभज ऋषि के समान है, जो गंगा जी को सोख गए थे। और सेवत सुलभ सकल सुखदायक, सेवा करने में आसान है, सुख देने वाले हैं। मन संभव दारुण दुखदार है, दीन बंधु। तो इस प्रकार स्तुति करके, वंदना करके, बार बार स्तुति करके, प्रेम सहित सिर ना करके सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार चले गए ब्रह्मलोक में। तो सबसे पहले स्तुति किसने की? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने की। जब चले गए तो क्या हुआ? तीनों भाई हनुमान जी तो प्रेजेंट है ना। अब तीनों भाई और हनुमान जी ने देखा कि मुनियों ने वंदना की, अनपायनी भक्ति लेकर के चले गए। भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, ये लोग क्या पूछना चाहते हैं? अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो का हनुमाना। अंतर्जामी है ना, तो हनुमान जी से बोले, क्या जानना चाहते हो तुम लोग? जोर पान कह तब हनुमंता, हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, क्या?
सुनो दीन दयाल भगवंता, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। नाथ भरत कछु पूछन चाहे, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है। ऐसा सुनते ही भरत जी चरण पकड़ लिए। नाथ न मोहि संदेह, कछु सपने शोक न मोह। भगवान कहते हैं मेरे और भरत में संदेह नहीं है, फर्क नहीं है। तो भरत जी ने हाँ कह दिया कि मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि भरत और राम बराबर हैं। हाँ? लेकिन एक ढिठाई करना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं क्या? संतों की महिमा बहुत वेदों पुराणों ने गाई है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा है, यहाँ संत और असंत का वर्णन किया है। इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपके अंदर कितने संत के गुण हैं और कितने असंत के गुण हैं। इन चंपाइयों में लिखा हुआ है कि संत के गुण क्या होते हैं, चंदन के वृक्ष के समान, और असंत के गुण क्या होते हैं, कुल्हाड़ी जो चंदन को काटती है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है लेकिन चंदन अपनी सुगंध कुल्हाड़ी को दे देता है। संक्षेप में भगवान ने संत और असंत का वर्णन कर दिया। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अग्नित श्रुति पुराण विख्याता। क्या? संतन कहे करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई परुष मलय सुन भाई, निजगुण दे सुगंध बसाई। इसीलिए क्या होता है, चंदन जो है कहाँ चढ़ता है, भगवान के सर पर, मंदिरों में चढ़ता है। ताते सुर सिरन चढ़त, देवताओं के सिर पे चढ़ता है चंदन। और अनल दाहि पीटत गनई, परश बदन कह धन। वो कुराड़ी वो क्या करता है, आग में जला जला के पीटा जाता है। अब संतों का वर्णन सुनिए, देखिए इसमें से कितने क्वालिटी आपके अंदर है। 8 चौपाइयों में संतन का वर्णन है। विषय अलंपट, विषयों में वे दूर रहते हैं, विषय उनको छू नहीं पाती। कौन से विषय? 5 विषय। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को बंद कर रखा है, इसलिए विषयों का ज्ञान ही नहीं होता संतों को। कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, आंख से देखना, जीवा से स्वाद लेना, नाक से गंध लेना, ये नहीं करते संत। पर दुख दुख सुख सुख देखे, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं। सम अभूत रिपु, मित्र और शत्रु में सम रहते हैं, भेद नहीं करते। बी मद, मद नहीं है, घमंड नहीं है। विरागी, सब चीज त्याग दिया है। लोभ अमरस हर्ष भय त्यागी, हर्ष अमहर्ष भय सब कुछ छोड़ दिया है। कोमल चित दीनन पर दया, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, दीन दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं। मनबच क्रम मम भगति अमाया, मन वाणी और कर्म से अनपायनी भक्ति करते हैं मेरी। सब ही मान पर, सबको मान देते हैं, पशु को, पक्षी को, पेड़ को, जानवर को, जीव को, सजीव को, निर्जीव को। आप मानी, अपना मान नहीं चाहिए। और भरत प्राण सम ममते प्राणी, ऐसे प्राणी मुझे कैसे हैं? है? प्राण के समान है। संत जो है भगवान के प्राण है। भरत, ऐसे प्राणी मुझे प्राणों के समान है।
विगत काम, कामना चली गई है। मम नाम प्राण, मेरे नाम के प्राण रहते हैं। शांति विरक्ति विनती मुदितायन, शांति विरक्ति विनती, आनंद शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपत प्रीति धर्म जनतंत्री, ब्राह्मणों के पैरों में प्रीत। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं है, माता पिता गुरु बड़े बंधु बांधव, ये सब लक्षण बसे जासुर जाने उतातु संत संतत्व। ऐसे लक्षण जिसके अंदर है वो हमेशा संत हैं। समदम नियम नीत नहीं डोले, पहले कहा जा चुका है 10 रिसोर्सेज हैं राम राज में। हाँ? दम और नियम, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आस्तेय अपरिग्रह, शौच तप संतोष आत्मनिग्रह, धर्मपरायण, ईश्वर के प्रति समर्पण, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पदकन। उनकी आप निंदा करो या स्तुति करो, सब में बराबर रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, नो रिएक्शन। भगवान के चरण कमलों में हमेशा रहते हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुन, ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान। अब करें असंतन, जो असंत हैं उनका भी सुन लो। भगवान कह रहे हैं सुनऊ असंतन केर स्वभाव, भूल संगत करिए न काऊ। भूल कभी भी इनका साथ मत करिए। ध्यान से सुनिए कौन कौन लक्षण वाले हैं ये। अगर ये लक्षण मिले तो जिंदगी में उनसे दूर हो जाएंगे, कभी उनका साथ मत करिए। कौन? तिनकर संग सदा दुखदाई, उनका साथ हमेशा दुख देगा। जिम कपिलई घाय लई हरियाई, जैसे देसी गाय को कपिली गाय मारती है। खलन हृदय अति ताप विषय की, दुष्टों के हृदय में विशेष तरह का ताप होता है, अग्नि होती है। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, पहला गुण है, दूसरों की संपत्ति को देख करके जलते हैं और संत खुश होते हैं। दूसरों की संपत्ति देख करके संत खुश होते हैं और असंत जलते हैं। और जहाँ का निंदा सुनई पराई, हर्षई मनो परी दीपाई। दूसरों की निंदा सुनते तो मान लो स्वर्ग लोक मिल गया। और संत क्या है? निंदा स्तुति दोनों में मौन रहते हैं, सम रहते हैं। और संत क्या है? निंदा में ज्यादा चर्चा करते हैं, बहुत रुचि। दूसरे की निंदा करिए, खूब रुचि लगाएंगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, ये इनके गुण हैं। काम क्रोध घमंड लोभ निर्दयी कपटी कुटिल, बैर व कारण सब काहू से, बिना कारण के सबसे दुश्मनी लेते हैं। जोकर हित अनहित ताहू सो, जो उनका भला करता है उसका अनभल करते हैं। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, इनका सब कुछ झूठा है। बोले ही मधुर वचन जिम मोरा, कोयल की तरह मधुर वचन बोलते हैं, लेकिन क्या करती है कोयल? सांप खाती है। खाई महा आई हृदय कठोरा, इनका हृदय बहुत कठोर होता है। पर दो ही परदार रथ, दूसरों से हमेशा दुश्मनी करते हैं। दूसरों की स्त्री पर रत रहते हैं। पर धन दूसरे के धन पर, तेनर पावर पाप में देह धरे मन जात। लोभई ओढ़े लोभई दासन, शिशना दर पर जमपुर जा त्रास। काहू की जो सुनई बड़ाई, अगर किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो क्या करते हैं? निंदा में तो खूब रुचि दिखाते हैं, लेकिन बड़ाई सुनते हैं तो जूड़ी पकड़ लेती है उनको, बुखार आ जाता है। और जब काहू के देखें विपत्ति
सुखी भय मानव जग निपति, और किसी की विपत्ति देखते हैं तो सबसे ज्यादा सुखी हो जाते हैं, संसार मिल गया उनको। स्वार्थ रत, अपने स्वार्थ में हमेशा रत रहते हैं। परिवार विरोधी, परिवार के विरोध चलते हैं। लंपट काम लोभ अति क्रोधी, काम क्रोध लोभ में लिपटे रहते हैं। मात पिता गुरु वृप न मानी, न माता की बात मानते हैं, न पिता की बात मानते हैं, न गुरु की बात मानते हैं, न ब्राह्मण की बात मानते हैं। आप गए और घालें आने, आप तो जाते ही जाते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, मोह के कारण दूसरों से हमेशा द्रोह करते हैं। संत संग हरि कथा न भावा, उनको संत और हरि कथा अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अवगुणों के समुद्र हैं, मंदमती है और कामी है। वेदों की निंदा करते हैं और दूसरों के धन को लूटने में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं विशेष करके, और दंभ और कपट से परिपूर्ण रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे अधम मनुज, ऐसे इस प्रकार के जो मनुज हैं, खल कृतयुग त्रेता नाय, सतयुग और त्रेता में नहीं है, लेकिन द्वापर कछु वृंद, द्वापर में थोड़े थोड़े हैं, लेकिन कलयुग में यही होंगे सबसे ज्यादा। हमारे युग में ये 95% है और बढ़ रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चौपाई है। परहित सरिस, दूसरों के भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में, और दूसरों को पीड़ा देने से कोई अधर्म नहीं है दुनिया में। निर्णय सकल पुराण वेद कर, सभी पुराणों वेदों का निर्णय है। कहूं तात जा नहीं को विदिनर, मैं बता रहा हूं जिसको विद्वान लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करहित सही महाभव भीरा। नर शरीर धरे, मनुष्य का शरीर धारण करके जो पर पीड़ा करें ते सही महाभव भीरा। दूसरों को कष्ट देते हैं, वो महान घोर कष्ट पाते हैं संसार में। करहि मोह बस नर अज्ञाना, पाप क्यों करता है? मोह के बस, अंधकार के बस, अज्ञान के बस, स्वार्थ के बस, और परलोक और लोक दोनों को नष्ट कर देता है। काल रूप तिन कै मैं भ्राता, कहते ऐसे लोगों के लिए मैं काल रूप हूं। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, मैं ही शुभ अशुभ कर्मों का देने वाला हूं। अस विचार जे परम से आने, भजन मोहि संसित दुख जाने। ऐसा समझ करके लोग मेरी भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भजन मोहि सुर नर मुनि नागर। सारे कर्मों का त्याग करके सुर नर मुनि सभी लोग मेरी भजन करते हैं। संत असंतन के गुण भाषे, तेन परहि भव तिन नहीं लाखे। स्नौ तात मायाकृत, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। माया रूपी गुण और अगुण बहुत है संसार में, अनेक। इन गुण और गुणों को दोनों को जो नहीं देखता वही संत है, और जो इनको देखता है वो अविवेकी है। तो ऐसा भगवान ने जब सुना, हर्ष विनय अति बारह बारा, हनुमान ये हृदय पारा। फिर भगवान जी अपने भवन में चले गए। बार बार नारद मुनि आते हैं, भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं, और बार बार भगवान के चरित्र को देख करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, फिर जाओ और देख करके आओ, फिर सुनाओ। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को बताया कि सनक सनंदन सनत कुमार आए थे, ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। तो एक बार भगवान ने, अब तीसरी कथा है, हाँ, गुरु वशिष्ठ जी अयोध्यावासी सारे लोगों को बुलाया
क्यों बुलाया सुनिए। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उरानी। ममता नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं बाणी को सुना रहा हूं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रिय सेवक, मेरा प्रियतम वही है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान का अनुशासन क्या है? राम राज्य में 10 रिसोर्स बताया था। क्या? वर्ण आश्रम, जो अपने वर्ण को मानता है, वर्ण धर्म के अनुसार चलता है, वर्ण धर्म का अनुपालन करता है। मतलब जो संस्कार आए हैं चित्त में, उसको होने देना ही वर्णाश्रम है। उनसे छेड़छाड़ न करना। छेड़छाड़ कौन करता है? जिसकी इच्छा होती है। इच्छा के अनुरूप है तो खुश, विपरीत है तो नाखुश। जो इच्छा रहित है उसके सारे संस्कार निकल जाते हैं और वो उनसे छेड़छाड़ नहीं करता है। यही भगवान का वर्णाश्रम धर्म है। भगवान कहते हैं वो मेरा परम सेवक है। और फिर कहते हैं कि अगर मैं शासन में कोई अनीत कर रहा हूं तो निसंकोच आप मुझे बताइए। राम राज्य की एक विशेषता है। क्या? राजा प्रजा से कह रहा है कि हमारी गलतियों को हमें बताओ, अगर कहीं अनीति हो रही है तो मुझे बताओ। और आज का राजा सोचता है कि हम ही केवल नीत करते हैं, हम सब जानते हैं। जो अनीत कछ भाषो भाई, तो मैं बर जाऊ भय बिसराई। भय छोड़ करके मुझे डांटिए, रास्ते पर लाइए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है, ग्रंथों ने भी गाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर से ही साधना होती है, मनुष्य शरीर से ही मोक्ष मिलता है। पान जय परलोक सवारा। इस शरीर को पाकर के जो अपना परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुनि पछताए। सिर पटकेगा, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दूसरों पर दोष देता है। एहितन कर फल विषय न भाई। भगवान के शब्द हैं। इस शरीर का फल विषय में आसक्त होना नहीं है। कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद दुख मिलता है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। जो मनुष्य शरीर पा करके विषय में आसक्त हो जाता है, वो क्या कर रहा है? अमृत को छोड़ करके विष का पान कर रहा है। उसको कोई भला नहीं कहेगा जो मणि को छोड़ करके कंचे को पकड़ेगा। 84 लाख जोनियों में ये जोनी सबसे उत्तम है। कभी कभी भगवान की करुणा से ये जोनी मिलती है। कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सुनेही। भगवान अहोत की कृपा करते हैं और कभी मनुष्य को मनुष्य शरीर हमको देते हैं। नर्तन भव बारिद को बेड़ा। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीर बेड़ा है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। और उस बेड़े की तरफ अगर हवा जो बह रही है तो वो मेरा अनुग्रह है। और कर्णधार सदगुरु और पतवार गुरु के हाथ में है। दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। ऐसा दुर्लभ भगवान के अनुग्रह से ही मिलता है। क्या? कि जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाए। मनुष्य शरीर पा करके भी जो इस सागर को नहीं पार कर सकता, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वाह! हाँ? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र है।
सारी सुखों की खान है। देखिए ज्ञान और भक्ति में वर्णन किया है भगवान ने। ज्ञान बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। ज्ञान वैराग्य पर डिपेंडेंट है, ज्ञान विवेक पर डिपेंडेंट है, ज्ञान डिपेंडेंट है और भक्ति इंडिपेंडेंट है। लेकिन भक्ति मिलती करते हैं सत्संग से। और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब पुण्यों का समूह उदय होता है तब संत मिलते हैं और तब भक्ति मिलती है। कैसे पुण्य उदय होते हैं? जब मन क्रम वचन से विप्र के चरणों में पूजा करो। विप्र कौन है? माता है, पिता है, गुरु है, बड़े बूढ़े हैं। इनकी चरणों की सेवा करने से मिलता है पुण्य, क्योंकि इससे मुनि और देवता लोग अनुकूल हो जाते हैं। और एक सीक्रेट चीज बता रहे हैं भगवान। भक्ति की बात चल रही है तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर। हाथ जोड़ करके एक सीक्रेट सबको बता रहा हूं। क्या बता रहे? शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। अब इस चौपाई का जो अर्थ है सही से लोग नहीं लगाते। इसका अर्थ लगाते हैं शंकर भजन बिना, बिना भगवान शंकर के भजन के मेरी भक्ति नहीं मिलती। ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार शंकर जी मेरी भक्ति करते हैं उस भक्ति के द्वारा मेरी भक्ति करो। शंकर जी कैसे भक्ति करते हैं? भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में 24 घंटे रखे हैं और राम 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 कर रहे हैं। ये उपमा दी है। और फिर भक्ति की महिमा करते हैं कि भक्ति में और किसी प्रयास की जरूरत नहीं, न योग की, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? पात्रता होनी चाहिए, सरल स्वभाव, स्वभाव बालक की तरह होना चाहिए, छलहीन कपटहीन, जैसे 8 महीने का बालक है। यथा लाभ संतोष, हर चीज में संतोष है। जो मेरा भक्त है और उसको आशा है, आकांक्षा है, तो वो मेरे में विश्वास नहीं रखता है, तभी तो किसी चीज की आशा करता है। अगर मेरे में विश्वास है, आशा की जरूरत ही नहीं, मैं तो खुद ही दे देता हूं। भक्त को दृढ़ विश्वास है कि जिस चीज की जरूरत है भगवान देगा, इसलिए किसी चीज की आशा नहीं करता। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। अब क्या कहूं, इस तरह का आचरण जो भक्त का है उस भक्त के बस में मैं रहता हूं। भक्त अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। गीता का 12वां अध्याय। अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप हिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति प्रश्नम दया भूतेश लोलुत्तम ही रक्षण तेज थर्मादिति शौतम न द्रोहो अपमानता भवन्ति संपदा देवी। ये भक्तों की संपदा है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुखा सुखा चमी संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी माया अर्पित मनोर भक्ति ये भक्ता समय प्रिय अनपेक्षा शुचि दक्षो उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी ये भक्ता समय प्रिय हेष्टिन दोस्तिन सोचती शुभाशुभ परित्यागी ये भक्त के गुण 16 और 12 चैप्टर में गीता में भगवान ने खुद अर्जुन को बताया है। वही भगवान यहाँ बता रहे हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई
परानंद संदो। इस तरह भगवान ने जब ये वाणी सुनाई, ये लोग कृतकृत हो गए। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। क्या धनु धनु धाम राम हितकारी, सब तुम प्रणतार तिहारी। अससिक तुम बिन दे न कोई। वो लोग का ऐसा सिख आपके बिना कौन दे सकता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, उमा अवधबासी नर, नार कितारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहबू। जहाँ ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान राजा है, वहां अवधबासी क्या है, कृतार्थ रूप है। अब तीसरी कथा आती है। गुरु वशिष्ठ आते हैं भगवान के पास, और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भगवान, आपकी लीला को देख करके मुझे संशय होने लगता है। अति आदर रघुनायक कीना, पद पकार पो दुख कीना। चरणामृत ले लिया भगवान ने आदर सहित। राम सुनो मुनि कर कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कुछ मूरी। कुछ मेरी बिनती सुनिए, क्या सुना रहे हैं। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तुम मोह मन हृदय अपारा। तुम्हारे आचरण को देखकर मेरे अंदर मोह होता है। क्या आचरण, मनुष्य की तरह आचरण कर रहे हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर है, आचरण मनुष्य की तरह कर रहे हैं। महिमा अमित वेद नहीं जाना, जिसकी महिमा को वेद नहीं जान पाया, मैं उसकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित का कर्म बहुत नीच का कर्म होता है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वेद पुराण श्रुमित कर निंदा, सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुतुई। मैं नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अरे ले लो, इसी कुल में आगे चल के परमानंद ब्रह्मानंद प्रकट होंगे। हैं, परमानता ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। क्या हृदय में विचार किया, योग का, यज्ञ का, व्रत का, दान का फल क्या होता है, क्या फल होता है, राम की भक्ति। जब तक नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ करना। जितने शुभ कर्म है, जब तप यम नियम योग धर्म ज्ञान दया दम तीरथ, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जहां तक पुराण धर्मों की व्याख्या करते हैं आगम निगम, पढ़े सुने कर फल प्रभु का। इन सबका फल क्या है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरणों में निरंतर प्रीति हो, यही तो आखिरी फल है। छूटे मल की मलई के धोए, गित की पाँव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु गड़बड़ाई, अभिनंतर मल। प्रेमा भक्ति के बिना अंदर का जो अंतःकरण में मल इकट्ठा है वो दूर नहीं हो सकता। जैसे मल से मल दूर नहीं होता, पानी से घी नहीं साफ हो सकता, उसी तरह सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जित सोई, जाके पद सरोज रति हुई। जो भगवान के चरणों कर्ण करणों में रति रहता है वही सर्वज्ञ है। उसको सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, सब तत्व अपने आप पा जाता है, वो पंडित बन जाता है, अखंड ज्ञान मिल जाता है, विज्ञान मिल जाता है। नाथ एक बर मांगू, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे नहीं नेव। वशिष्ठ जी ने बर मांगा कि जन्म, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। किस लिए, हर जन्म में मेरा प्रेम आपके चरणों में बढ़ता रहे, पिछले जन्म से अगले जन्म में ज्यादा प्रेम हो।
बार बार जन्म दीजिए। अस्कई मुनि वशिष्ठ गृह गए, चले गए। अब हनुमान जी के साथ भरत आदि भ्राताओं के साथ बाहर आए और सबको दान दिया जिसको जो चीज चाहिए, घोड़ा, हाथी, रथ, सब दान दे दिया सेवकों को। और फिर नारद मुनि आ गए। नारायण 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 नारायण, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। नई नई कीर्ति का वर्णन बार बार करते हनुमान नारद जी, एक ही कीर्ति का वर्णन नहीं करते हैं, हर बार नई नई कीर्ति सुनाते हैं भगवान को। और भगवान ये सुनते हैं और भगवान की लीला को जाकर के ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं फुर जाओ, और बार बार नई लीला सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बार बार सुनना चाहते हैं और भगवान भी बार बार सुनना चाहते हैं। मामव लोक पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। भगवान की छवि का वर्णन, कमल जैसे नेत्र, कृपा दृष्टि, सोच को दूर करने वाले, नील ताम्र श्याम, नीला वर्ण है, काम अरे काम के शत्रु, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जात धान बरूत बल भंजन, राक्षसों की सेना का भंजन करने वाले, मुनि संजन रंजन अग गंजन, मुनि और संजनों को प्रसन्न करने वाले, पाप का नाश करने वाले, असरण शरण, जिनका कोई शरण नहीं है उसको शरण देते हैं, दीन जन नायक, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, भुजबल विपुल भार मई खंडित, खरदूषण विराट बदबंदित, खरदूषण विराट का वध करने वाले, राम नारी सुखरूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। दशरथ कुल की कुमुदनी को खिलाने वाले, चांद के समान, सुजस पुराण विदित निगमागम, जिनका यश वेद और उपनिषदों में विदित है, गावत सुरमुनि संत समागम, जिसका गान देवता मुनि लोग करते हैं, कारुणिक, करुणा के समुद्र हैं, मद खंडन, मद का खंडन करने वाले, सब विधि कोमल, अब तरार से कोमल चित है, कलिमल मथन नाम ममतान, कलि के मल को दूर करने वाले हैं, तुलसीदास प्रभु माय प्रंथ जन, प्रंथ के जन हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करते हैं, प्रेम सहित मुनि नारद बन राम गुणग्राम। राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं नारद जी, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विदिधाम। भगवान के शोभा के समुद्र रूपी स्वरूप को हृदय में रख करके ब्रह्मा जी के पास गए। तो अब शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को, ये गिरजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। हे पार्वती सुनो, मेरी जैसी बुद्धि है वैसी कथा मैंने तुमको सुनाई। रामचरित सतकोटि अपारा, राम का चित्र कैसा है? सतकोटि, सैकड़ों करोड़ों, अपार सैकड़ों करोड़ों के समान है। सुतिसा रदा न वर्णय पारा, इसका वेद पुराण और सरस्वती भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी, राम का अंत नहीं है, अनंत है, उनके गुणों का भी अनंत नहीं है, अनंत है।
जन्म कर्म अनंत, उनका जन्म भी अनंत है, कर्म भी अनंत है, नाम भी अनंत है। जलसी कर्मई रजगन जाई, समुद्र के एक एक बूंद को गिन लो, और संसार में जितने बालू उनकी एक एक रेत को गिन लो। रघुपति चरित्र न भरन सिराही, भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता। विमल कथा हरिपद दायिनी, ये पवित्र कथा भगवान के चरणों में प्रीति पैदा करती है, अनपायनी भक्ति देती है। उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भूषिंड पति सुनाई। हे पार्वती, मैंने जो ये कथा आपको सुनाई, काग भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, वही मैंने आपको सुनाई। कछुत राम गुण कहूं बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। मैंने भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया, अब पार्वती बताओ क्या कहूं। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, कथा को सुनकर के पार्वती जी बहुत खुश हुई। बोली अति विनीत मृदुबानी, बहुत ही विनम्र मृदुल कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुराड़ी, पुर के हरि भगवान शंकर मैं धन्य हो गई। सुनो राम गुण भव भय हारी, राम के गुण जो भव भय को हरते हैं उनको मैंने सुना, मैं धन्य हो गई। तुम्हारी कृपा कृपा यतन, अब कृत कृत न मोह। हे कृपा के समुद्र, कृपा के घर, आपकी कृपा से मैं कृत कृत हो गई। अब मेरे अंदर कोई मोह और अज्ञान नहीं है, जो पहले था जब मैं सती थी। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो, मैं राम का प्रताप जान गया, प्रभु सच्चित आनंद है। नाथ तब आनंद सत्य स्रवत, हे भगवान शंकर जी, तब आनंद आपका मुखमंडल शशि स्रवत, चंद्रमा की तरह अमृत गिरा रहा है। कथा सुधा रघुवीर, रघुवीर की कथा रूपी अमृत को आपका आनंद टपका रहा है। श्रवण पुटन इमम पान करी, और मेरे कान इनका पान करके नहीं अघात मजदीर, संतुष्ट नहीं हो रहे, कह रहे और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम के भक्तों का ये चरित्र है। अगर राम के चरित्र को सुनकर के सेटिस्फाई हो गए तो विशेष रस नहीं मिला, इसलिए पार्वती कर रहे हैं और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, विशेष रस अभी बाकी है, सुनाते रहिए। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो मुक्ति पा लिए हैं वो भी भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चा पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार करना चाहता है, राम की कथा नौका है उसके लिए। विषयन का पुण्य हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। और श्रवण मंत असको जगमाही, जाय न रघुपति चरित सुनाई। कौन ऐसा कानधारी है जिसको भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनमय नाथ अमित सुख पावा। लिमिटलेस सुख मुझे मिला भगवान, आपने भगवान का चरित्र सुनाया। आपने कहा कि ये कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। तो अब संदेह प्रकट कर रही है पार्वती जी। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। ये कथा किसको मिलती है? विरक्ति, विरक्त लोग, ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग, राम के चरणों में जिनका प्रेम होता है। और बायस तनु रघुपति भगत, मोहि परम संदेश। कौवे को ये कैसे मिल गई, मुझे इस पर संदेह है। संदेह प्रकट कर दी।
कौवे को ये भक्ति कैसे मिली? तब इसकी अलग कथा है। अब इसकी कहानी जो है कहने से बड़ा लंबा हो जाएगा। भुसुंडी जी पहले ब्राह्मण थे, अयोध्या में पैदा हुए, उज्जैन में गए, शंकर जी की भक्ति कहे। शंकर जी की भक्ति में इतने लीन थे कि गुरु आए, खड़ा नहीं हुए। भगवान शिव ने भविष्यवाणी से उनको श्राप दे दिया, जाओ 1000 साल तक सांप बन जाओ, अजगर बन जाओ। गुरु जी बड़े दयालु थे, प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निजम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रार्थना से शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आपने भक्त को बहुत कठिन श्राप दे दिया। शंकर जी बोले देखो तुम बड़े अच्छे संत हो, तुमको तो कुछ प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इसने सनातन धर्म का उल्लंघन किया, गुरु के आने पर प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, इसलिए मुझे देना पड़ा ये श्राप। क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने मेरी प्रार्थना की है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जन्म तो लेगा 1000, लेकिन जन्म मरण की इसको पीड़ा नहीं होगी। तो ये जन्म मरण लेते रहे। अंत में इनका जन्म हुआ और ये लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और लोमस ऋषि से कहे कि आप हमको सगुन भगवान का दर्शन कराइए। संत लोग सगुन भगवान का दर्शन कराने में सुख चाहते हैं, इसलिए वो बार बार निर्गुण की उपासना करने को कहते थे। और ये सगुन कहते थे, वो निर्गुण कहते थे, ये सगुन कहते थे। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। लोमस ऋषि को गुस्सा आ गई, बार बार तुमको कह रहा हूं निर्गुण निराकार की आराधना करो, सुनते नहीं, वो कौवे की तरह आ जाते हो, जाओ कौवा हो जाओ। कौवा हो गए। कौवा होकर के फिर चरणों में नतमस्तक हुए कि मुनि अब तो मैं कौवा हो गया, आप तो सगुण का दर्शन दिखाइए। वो क्या था, भगवान परीक्षा ले रहे थे इनकी, कितनी प्रीति है सगुण दर्शन की। परीक्षा में सफल हो गए, सगुण का रूप दिखाया और उनको वरदान मिला है इस नीलमणि पर्वत पर हमेशा रहेंगे, वहां कभी पाप नहीं जाएगा। और वहीं पर पक्षियों को राम कथा सुनाते हैं। जब सती जी यज्ञ में जल गई, शिव जी उनकी शरीर को लेकर के चारों तरफ घूमे, जहां जहां अंग गिरा 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो उसी समय नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे, देखे पक्षियों का समूह है, वो हंस बन करके सरोवर में विचरे और भुसुंडी जी की कथा सुने जो उन्होंने गरुड़ को सुनाया, और वही कथा उन्होंने पार्वती को सुनाया। ये प्रसंग है, ये बताया शिव जी ने पार्वती को। तो 30वीं कथा यहीं समाप्त होती है। अब एक और गूढ़ चीज रह जाती है जो मैं अगले व्याख्यान में करूंगा। क्या? वेद पुराण शास्त्र ये कहते हैं कि मुक्ति ज्ञान से होती है। तो मुक्ति ज्ञान से होती है और यहां सब जगह हो रहा है कि भक्ति करो। तो भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? श्रेष्ठ क्या है? और मुक्ति असली में मिलती कैसे है? इसकी चर्चा मैं अगली कथा में करके रामचरितमानस को विराम दूंगा।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु नल सितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको दंडवत प्रणाम। अनम्यूट करके आप कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिएगा पहले। हाँ जी, ठीक। ये रिकॉर्डिंग हटा दीजिए। क्यों? अरे क्यों? देखिए, भय अगर है तो भगवान में भक्ति नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। भगवान क्या कहते हैं? भय रहित